आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कमान कभी बतौर मुख्यमंत्री संभाल चुकी है और दलितों की सच्ची हितैषी कही जाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती पिछले कई सालों से राजनीति से गुम होती नजर आ रही हैं और मायावती की पार्टी बसपा के हाथी की चाल एक लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में धीमी पड़ती देखी जा रही है। और जैसे जैसे बसपा के हाथी की चाल धीमी होती जा रही है, वैसे वैसे ही अब बसपा के वोट बैंक पर सभी की नजर पड़ती भी देखी जा रही है। फिर बात चाहे नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की हो या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, इन दोनों ही नेताओं की निगाहें अब मायावती की बसपा के वोट बैंक पर टिक गई है, जिसके चलते नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बाद अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बसपा सुप्रीमो मायावती के दलित वोटरों को साधने की कोशिश की है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने अपनी तगड़ी रणनीति बनाकर तैयार कर ली है। दरअसल 203 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे और 2027 के चुनाव को लेकर अभी से ही प्रदेश के सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं और अभी से ही अपना जनाधार बटोरने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ अपने विरोधियों की भी टेंशन बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की निगाहें अपनी पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की रणनीति में शामिल अनुसूचित जाति पर सबसे ज्यादा है और बसपा का कैडर वोट कहे जाने वाले इस वर्ग में अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के सहारे सेंध लगाने की कोशिश सपा की ओर से की जा रही है। इसके लिए सपा की तरफ से आज से 14 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में स्वाभिमान सम्मान समारोह मनाया जाएगा और संविधान और आरक्षण बचाने के नारे को बार बार दोहराया जाएगा। आपको बता दें कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी सपा के इसी दांव को सफलता की एक बड़ी वजह माना जाता है। वहीं बीते दिनों पार्टी मुख्यालय पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जब इसकी घोषणा की तो उनकी रणनीति साफ हो गई। बता दें कि सपा सुप्रीमो ने सबसे पहले कार्यालय में सजाई गई महर्षि कश्यप, निषाद राज और सम्राट अशोक की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया और उनकी कुर्सी के आगे टेबल पर महात्मा गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी रखी गई थी। तो वहीं सपा की ओर से स्वाभिमान सम्मान समारोह की घोषणा करते हुए जो पत्र जारी किया गया, उसमें अखिलेश यादव की ओर से पीडीए समाज से आह्वान भी किया गया और लिखा गया कि पीडीए समाज के समस्त सदस्यों से आह्वान है कि वो एकजुट होकर बाबा साहेब की देन व धरोहर संविधान और आरक्षण बचाने के पीडीए के आंदोलन को नई ताकत प्रदान करें और इस अवसर पर संगोष्ठियों और संभाषणों के माध्यम से दोहराएं कि संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही ढाल है और ये भी कि जब तक संविधान सुरक्षित रहेगा तब तक हम सबका मान सम्मान स्वाभिमान और अधिकार सुरक्षित रहेगा। साथ ही लिखा गया है कि पीडीए की एकता ही संविधान और आरक्षण बचाएगी, पीडीए की एकजुटता ही सुनहरा भविष्य बनाएगी। संकेतों की इस राजनीति के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों को बताया कि अंबेडकर जयंती पर समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ द्वारा पार्टी कार्यालयों, जनप्रतिनिधियों के कार्यालयों में आयोजन किया जाएगा और संगोष्ठियों के जरिए संविधान ही संजीवनी है और संविधान सुरक्षित रहेगा तो सबका स्वाभिमान और अधिकार सुरक्षित रहेगा के नारे को दोहराया जाएगा। एक और जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने इस आयोजन के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी की राजनीति तय कर ली है, तो वहीं दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का 80-20 का नारा जब नहीं चला तो वो सांप्रदायिक राजनीति करने में जुट गई। पीडीए और आधी आबादी 90% है, यानी ये 90-10 का मामला है। भारतीय जनता पार्टी सपा के पीडीए की एकजुटता से घबरा गई है, इसीलिए भाजपा के नेता और भाजपा के तमाम संगठन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर अभियान चला रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था के झूठे आंकड़े देती है, सरकार केवल उनकी प्रति व्यक्ति आय बता दे जो गरीब सरकारी राशन पर निर्भर हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कई मौकों पर कहा है कि इतिहास नहीं पलटना चाहिए, जो इतिहास हमें खुशहाली तरक्की के रास्ते पर ना ले जा सके उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। जब रामजी लाल सुमन की बात राज्यसभा में रिकॉर्ड से हटा दी गई तो बात खत्म हो गई। आगे अखिलेश यादव ने भाजपा को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बताते हुए कहा कि
भाजपा के लोगों ने सबसे ज्यादा जमीनें खरीदी हैं। केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ के 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर ली जाए तो पता चल जाएगा कि तालाब की जमीन, सरकारी जमीन या विवादित जमीन पर भाजपा के लोगों ने कब्जा किया है। जाहिर है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही अपनी नींव मजबूत करने में लगे हुए हैं और लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते भाजपा के साथ ही अब अखिलेश यादव की नजर बसपा के वोट बैंक की ओर भी पड़ चुकी है, जिसके लिए सपा की ओर से अंबेडकर जयंती के मौके पर स्वाभिमान सम्मान समारोह आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि माना जा रहा है कि बसपा को बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इस अभियान के साथ ही सपा ने बसपा को एक और बड़ा झटका देते हुए बसपा सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद को समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया है। बीते कल दद्दू प्रसाद ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और बसपा को अलविदा कह दिया है। बता दें कि चर्चाएं तो ये भी हैं कि दद्दू प्रसाद यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मानिकपुर सीट पर सपा का चेहरा भी हो सकते हैं। दद्दू प्रसाद यहां से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। वहीं इंद्रजीत सरोज से लेकर बाबू सिंह कुशवाहा तक बसपा की कोर टीम के कई चेहरे अब सपा में हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बसपा की ओर से कई और बड़े चेहरों पर भी सपा का होमवर्क जारी है। अखिलेश यादव ने दलित नेताओं को साधने की नई रणनीति बनाई है। दद्दू प्रसाद के अलावा सलाउद्दीन नगर पालिका अध्यक्ष बुलंदशहर से देवरंजन नागर और जगन्नाथ कुशवाहा भी सपा में शामिल हो चुके हैं। साफ है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का 2027 के चुनाव को लेकर टारगेट सेट है, लेकिन बात बसपा सुप्रीमो मायावती की करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सितंबर साल 2003 में पहली बार पार्टी की कमान संभाली थी। जिसके बाद बसपा सुप्रीमो ने जमकर मेहनत की और 4 साल में ही पार्टी के लिए एक ऐसा सुनहरा अवसर लाने में वो सफल हुई जो इतिहास में दर्ज हो गया, और वो साल था 2007, जब उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रचंड बहुमत की सरकार आई थी, और इसका श्रेय बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को जाता है। बसपा सुप्रीमो मायावती साल 2007 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, जिसे उनकी राजनीति का सुनहरा मौका भी कहा जाता है। 2003 से लेकर अब तक बसपा सुप्रीमो ने पार्टी में कई उतार चढ़ाव देखे। साल 2003 में बसपा सुप्रीमो मायावती जब पहली बार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने पार्टी को फिर से स्थापित करने का संकल्प लिया और कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर उतरकर पार्टी को मजबूत करने का बीड़ा भी उठाया। 4 साल उन्होंने जमकर मेहनत की और फिर उत्तर प्रदेश में साल 2007 का विधानसभा चुनाव आया। इस चुनाव में मायावती ने वो कर दिखाया जो उत्तर प्रदेश में पहले कोई भी पार्टी नहीं कर पाई थी। प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार सत्ता में आई। हालांकि मायावती का दबदबा 5 साल ही कामयाब रह सका और इसके बाद सपा ने 2012 में बसपा से भी ज्यादा सीटें हासिल कर सत्ता पर कब्जा जमा लिया। यानी कि जो बसपा फर्श से अर्श पर पहुंची थी वो 2012 के बाद ही अर्श से फर्श की तरफ बढ़ने लगी। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, देश भर में बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ चढ़ने के बजाय खिसकने लगा, जिसका असर हाल फिलहाल के चुनावों में भी देखने को मिला। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का जो प्लान तैयार किया है, क्या अखिलेश यादव अपने इस प्लान में कामयाब होंगे या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी पार्टी के खोए हुए जनाधार को बचाने में सफल रहेंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी 24 नेटवर्क के साथ।